हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जानते हैं कि नीट 2021 के लिए ड्रेस कोड क्या है, क्या ड्रेस कोड हमें पहनकर जाना है, क्या हमें वहां पर पहनना है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या चीज़ें नहीं पहननी है। नहीं पहनने वाले में सबसे पहली चीज़, आपको फुल स्लीव्स का कोई भी कपड़ा नहीं पहनना है। वो शर्ट हो सकती है, वो टी शर्ट हो सकता है, वो कुर्ती हो सकती है, वो कुर्ता हो सकता है लड़कों के लिए, वो कुछ भी आइटम हो सकता है जो कि फुल स्लीव्स का होगा। ऐसा आपको कुछ नहीं पहनना है। सबसे पहली चीज़, आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं पहननी है जिसके अंदर पॉकेट्स हो, चाहे वो आपका बॉटम हो, जैसे आप लोअर पहनते हैं, आप जीन्स पहनते हैं, या आप शर्ट पहन रहे हैं, शर्ट में जनरली पॉकेट्स होते हैं। तो आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं पहननी है जिसके अंदर पॉकेट्स हो, या फिर उसके अंदर कोई फोल्ड हो, जहां पर कोई फोल्ड करने वाला आइटम होता है। जैसे कि बहुत सारी फुल स्लीव्स की शर्ट और हाफ स्लीव्स की शर्ट्स होती है जिसमें फोल्ड बने हुए होते हैं और उसके बाद उसमें बटन होता है। तो ऐसा कोई भी चीज आपको नहीं पहननी है जो कि जिसके अंदर कोई फोल्ड हो या पॉकेट हो, बेसिकली जहां पे कोई चीज हाइड हो सकती हो। ऐसा कुछ भी आपको नहीं पहनना है। आपको बहुत ज्यादा फैंसी कपड़े पहनकर नहीं जाने हैं। जैसे फैंसी मतलब एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े, या जिनके अंदर ब्रूच होता है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा काम होता है, ऐसे कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको नहीं पहननी है वो आपको याद रखना है, बड़े बटन वाली कोई भी चीज आपको नहीं पहननी है। बहुत ही स्पेसिफिकली दिया होता है कि लार्ज बटन्स वाला, जैसे हमने कुछ ऐसा कपड़ा पहना जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े बटन्स हैं, तो वो हमें नहीं पहनना है। तो फिर पहनना क्या है, आप पहनने के लिए नॉर्मल हाफ स्लीव्स की टी शर्ट का उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मल हाफ स्लीव्स की टी शर्ट जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोई पॉकेट ना हो, किसी भी तरीके का कोई फोल्ड ना बना हो, किसी भी तरीके की कोई एम्ब्रॉयडरी ना हो, किसी भी तरीके का कोई बटन ना हो, किसी भी तरीके की कोई पॉकेट ना हो, तो आप ऐसी टी शर्ट पहन के जा सकते हैं। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। अब बॉटम में आपको क्या चीजें नहीं पहननी है, तो बॉटम में आपको जीन्स नहीं पहनना है, बॉटम में आपको ट्राउजर्स नहीं पहनना है। ट्राउजर्स इन टर्म्स ऑफ जिनके अंदर पॉकेट्स होती हैं, जो हमारे फॉर्मल ट्राउजर्स होते हैं, ये आपको नहीं पहनने हैं। तो पहनना क्या है, आप यहाँ पर पहन के जा सकते हैं नॉर्मल लोअर जिसके अंदर पॉकेट्स ना हो। अवॉइड कीजिए कि ऐसा लोअर आप चूज करें जिसके अंदर पॉकेट ना हो, राइट। लड़कियां क्या पहन सकती है, लड़कियों के लिए बेस्ट ये है कि या तो आप एक सिंपल लोअर और टी शर्ट डाल के जाइए, या फिर आप कुर्ती और लेगिन पहन सकते हैं। एक सिंपल सी कुर्ती जो कि हाफ स्लीव्स की होगी, और उसके नीचे आप एक नॉर्मल प्लेन लेगिन जिसमें किसी भी तरीके की पॉकेट्स या ये सब ना हो। प्लाजोज आप नहीं पहन सकते क्योंकि उनमें जनरली पॉकेट्स होती हैं, या खुला कोई भी चीज जिसके अंदर स्पेस होता है, जैसे प्लाजोज हो गए। प्लाजो में भी अलग अलग आता है, पेंट प्लाजो होते हैं, ब्रॉड प्लाजोज होते हैं, तो ये आपको नहीं पहनने। आपको नॉर्मल कोई भी आप लेगिन पहन सकते हैं, या फिर आप कोई भी नॉर्मल लोअर डाल के जा सकते हैं, ठीक है। सबको एग्जाम देने जाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से जाना है। नीचे चप्पल में क्या पहनना है, नीचे फुट्स में हमें क्या पहनना है, तो फुट्स में हमें हील्स नहीं पहनने हैं। हमें किसी भी तरीके के हील्स नहीं पहनने हैं। हमें ना तो वेजेस पहनने हैं, ना ही हमें पेंसिल हील पहनना है, ना ही हमें प्लेटफॉर्म्स पहनने हैं। हमें कुछ नहीं पहनना है। हमें नॉर्मल, या तो हम घर की चप्पल में जा सकते हैं जो कि हमारी नॉर्मल चप्पल होती है, या फिर आप नॉर्मल जो सैंडल्स होते हैं जिन्हें सिलोटर्स कहते हैं, आप उन्हें पहन सकते हैं। या फिर अगर आप लड़कियां हैं तो फ्लैट चप्पल्स आती हैं बेटा, फ्लैट सैंडल्स आते हैं, आप उन्हें पहन सकते हैं। जो भी आप पहनेंगे उसमें मेक श्योर कि उसका जो सोल है वो बहुत ज्यादा थिक ना हो, यानी बहुत ही फैंसी ना हो। जैसे बहुत बड़े बड़े बूट्स टाइप के होते हैं, या शूज तो है लेकिन उन शूज में क्या है, आपके मोटे सोल होते हैं। तो कोई भी चीज ऐसी आपको नहीं पहननी है जिसमें फुल कवरिंग होता है, जिसमें आपका पैर कवर हो। जैसे कि शूज के अंदर पूरा पैर कवर होता है, बूट्स के अंदर पैर कवर होता है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं पहनना है। जो भी आप पहनेंगे उसमें आपका पैर बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, आपका फुट विजिबल होना चाहिए। तो आप ऐसा ही कुछ पहनकर जाइएगा, ठीक है। इसके साथ और किन चीजों का ध्यान रखना है, आप किसी भी तरीके के ज्वेलरी आइटम्स को अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। ज्वेलरी आइटम इन टर्म्स ऑफ इयररिंग्स, अगर हम बात करें चेन की, हम बात करें, आप इयररिंग्स अगर बहुत बड़े बड़े फैंसी पहन के जा रहे हैं वो आप नहीं पहन सकते। आप रिंग्स नहीं पहन सकते, आप ब्रेसलेट नहीं पहन के जा सकते, आप बेल्ट लगाकर नहीं जा सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बेल्ट लगा के चले जाएंगे तो आप बेल्ट नहीं लगा सकते, स्पेशली जिसका बक्कल बड़ा होता है, ऐसी आप बेल्ट यूज नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि जब आप ये ड्रेस कोड कर रहे होंगे तो आप ये जरूर मेक श्योर करें कि ये कंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो कि आप कोई बहुत ही अनकंफर्टेबल चीज पहनकर चले जाए जो आपको 3 घंटे बैठने में प्रॉब्लम करे। पानी की वाटर बॉटल क्या हम अपने साथ ले जा सकते हैं? यस, पानी की बॉटल आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आपको मास्क पहनना जरूरी है, इट इज मैंडेटरी। कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से अच्छा मास्क पहने ताकि आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम रहें। दूसरा, आप सैनिटाइजर अपने साथ अपना कैरी कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप पानी की जो बॉटल यूज करेंगे कोशिश कीजिए वो ट्रांसपेरेंट हो, राइट। इसी के साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब भी आप जाएंगे तो वहां पर आप हैंकी को अवॉइड कीजिए। कुछ बच्चों का हैबिट होता है हैंकी रखने का, हैंकर चीफ रखने का, तो अवॉइड कीजिए हैंकी को, क्योंकि हैंकी आपको चेकिंग में प्रॉब्लम कर सकता है, राइट। इसी के साथ साथ ये आपके हाइजीनिक चीजें होगी।
पेन अपना ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पेन पेंसिल अगर वो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में मना कर देते हैं और अपना खुद देते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट आप अपना पेन जरूर लेकर जाएंगे, राइट। अपना पेन, अपनी पेंसिल, अपनी इरेजर आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ, बट वो भी खुला कैरी कीजिएगा, किसी बॉक्स के अंदर कैरी मत कीजिए। और क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है नीट के एग्जामिनेशन के टाइम पे, आपको जो इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो या जहाँ भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो उस पर ऑन टाइम पहुँचने से पहले पहुँचिए। आपका एग्ज़ाम जितने बजे स्टार्ट हो रहा है कोशिश कीजिए उससे 45 मिनट्स पहले या 1 घंटा पहले, जो भी आपका चेकिंग टाइम है, आप उससे पहले पहुँचें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाता है, कभी रास्ते में ट्रैफिक मिल जाता है, तो हमेशा टाइम से पहले अपने सेंटर पे, जो अलॉटेड टाइम होगा उससे पहले आप अपने सेंटर पे पहुंचेंगे। इसके अलावा और क्या चीजें याद रखनी, बहुत ज्यादा बुक्स, बहुत ज्यादा लगेज कैरी मत कीजिएगा अगर आप दूर कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि उस लगेज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बुक्स भी हार्डली अगर आपको लेकर जाना है तो आप रिवीजन के लिए एनसीईआरटी को अपने साथ कैरी कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी कैरी मत कीजिएगा, राइट। आप अपने हाइजीन का ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिएगा, ऑल्दो वो एग्जामिनेशन सेंटर में मेंटेन होगा, बट आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फर्दर डिटेल्स जो है वो मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।